हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक। विद्युत प्रतिरोध या अपन इसको केवल बोल सकते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध तो प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधा को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। देखो ये प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, मैं मान लेता हूं ये आपके पास कोई चालक पदार्थ है। ये कोई चालक पदार्थ है। इस चालक पदार्थ को मैंने बैटरी से संयोजित कर दिया। ये बैटरी है, ये कुंजी है और ये आपके पास धारा नियंत्रक है। ठीक। धारा नियंत्रक धारा का मान कम ज्यादा करता है। ये कुंजी हो गई, ये बैटरी हो गई, ये प्लस टर्मिनल और ये कौन सा टर्मिनल हो गया आपका? माइनस टर्मिनल हो गया। अब आपके इस विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इस विद्युत परिपथ के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति कर रहा है तो धारा का प्रवाह इस प्रकार हो रहा होगा। धारा कैसे जाती है? इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो आपके परिपथ में धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ठीक। जब आप किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह करेंगे तो उस परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। उस परिपथ में तार में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक। बैटरी क्या है? सेलों का संयोजन है आपके पास में। सेल लेक्लांसी सेल डेनियल्स है। एक्चुअली बैटरी होती है। इस बैटरी के जो प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। इसमें कोई विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। विद्युत अपघट्य जैसे अपन ने मान लिया इसके अंदर कौन है, मान लो लेक्लांसी सेल है। कौन सा सेल है? लेक्लांसी सेल है। तो अपन ने इसमें पानी भरा था और पानी के साथ में अपन ने अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला था लेक्लांसी सेल के अंदर। तो अमोनियम क्लोराइड और जल का जो मिश्रण है वो क्या हो गया आपका? विद्युत अपघट्य हो गया। विद्युत अपघट्य हो गया तो ये विद्युत अपघट्य के आयन हो गया। विद्युत अपघट्य टूट जाता है तो वहां आयन उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? आयन्स। जैसे यहाँ जल का कोई मॉलिक्यूल्स टूटता है, जैसे H2O है, ये टूटेगा तो ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। इस प्रकार से मतलब विद्युत अपघट्य वो टूट जाता है और आयनों में डिवाइड हो जाता है। अब देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ रहा था और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर होके जा रहा है। इसका मतलब विद्युत अपघट्य में होकर जा रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन जैसे विद्युत अपघट्य के आयनों से टक्कर करेगा। कौन? ये इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघट्य के आयनों से टक्कर करेगा। किससे कर रहा है? विद्युत अपघट्य के आयनों से टक्कर करता है, या तो इलेक्ट्रॉन या ये कौन है आपके पास? कोई चालक पदार्थ है और ये चालक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। या अणु और परमाणुओं से टक्कर करे। जो आपका ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है इस विद्युत सर्किट के अंदर, वो दो पार्टिकल से टक्कर करता है। एक तो किससे टक्कर करेगा? विद्युत अपघट्य के आयनों से टक्कर करेगा और एक जो चालक पदार्थ है उस चालक पदार्थ में उपस्थित अणु या परमाणुओं से टक्कर करता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इनसे टक्कर करेगा तो टक्कर के दौरान जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा आएगी या नहीं आएगी? आप सोचो मैं बाइक से जा रहा हूं और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं जहां टाइम पर पहुंचना चाह रहा था उस टाइम पर पहुंचूंगा क्या? नहीं पहुंचूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा कहीं एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मार्ग में क्या आ गई? रुकावट आ गई। जैसे ही अपन किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह करते हैं तो उस सर्किट में बहने वाले, उस विद्युत परिपथ में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की विद्युत अपघट्य के आयनों से एवं परमाणुओं से टक्कर होने के कारण उन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उस अवरोध को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना? तो मैं डिफाइन कर रहा था, विद्युत प्रतिरोध को डिफाइन कर रहा था। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होगा आपके पास में? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट या बाधा को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ये चीज थी। प्रतिरोध किसके कारण उत्पन्न होता है? जब किसी विद्युत परिपथ में
विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उस परिपथ में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघट्य के आयनों से एवं उस परिपथ में या उस चालक पदार्थ में उपस्थित अणु और परमाणुओं से टक्कर के कारण उसके मार्ग में क्या उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इस अवरोध को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, आर से व्यक्त करते हैं। किससे, आर से। कोई समस्या? एक आपने ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या आता है आपके पास में, V अपॉन आई आता है। आर बराबर क्या मिलेगा, V अपॉन आई मिलेगा। देखो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है ओम के नियम से, तो आर बराबर क्या मिलेगा, V अपॉन आई। एक डेफिनेशन तो मैंने पहले दे दी विद्युत प्रतिरोध की। कौन सी डेफिनेशन दी थी, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन यहां से देखो, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, ये कौन था आपका चालक था, आपने बैटरी का वोल्टेज अप्लाई किया था, ये V वोल्टेज की बैटरी अप्लाई कर दी। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध क्या है बेटा, V अपॉन आई। जब किसी चालक के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित किया जाता है, विद्युत विभव आरोपित कर दिया, तब उस पर आरोपित विभव एवं उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। आर बराबर क्या होता है आपका, V अपॉन आई। ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक देखना है, प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा आपके पास में, देखो विभव का मात्रक क्या आ गया, वोल्ट आ गया, एंड धारा का मात्रक क्या आ गया, एम्पियर आ गया। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर या इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। ओम का सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक, चलो मैं यहां से एक कंडीशन डाल देता हूं, इफ V बराबर 1 वोल्ट हो एंड I बराबर 1 एम्पियर हो, तो उस वाली कंडीशन में क्या मिलेगा, R बराबर 1 ओम मिलेगा। क्या मिलेगा, R बराबर 1 ओम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, जब किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं, जब किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं, गलत बोल दिया मैं, यहां से R बराबर V अपॉन आई, V का मान 1 कर दिया, I का मान 1 कर दिया, तो R का मान 1 हो गया, है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उस चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो। 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम के तुल्य होगा। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, ये तो कौन हो गया आपके पास में, प्रतिरोध हो गया। मैं बात करूंगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और पहला कारक मैं बात करूंगा लंबाई। प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर। लंबाई किसकी, जिस चालक तार में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो उस चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक, प्रतिरोध क्या था, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, यही था। धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध क्या था, प्रतिरोध था, यही था। ये प्रतिरोध कैसे उत्पन्न हुआ, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन उस परिपथ में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं और विद्युत अपघट्य के आयनों से टक्कर करते हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में क्या उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा ही कुछ पढ़ा था अपन ने, यही पढ़ा था। चलो आप एक बार मुझे ये बताओ, मैं अभी रुब्बास में हूं, मुझे रुब्बास से कहां पहुंचना है, भरतपुर पहुंचना है, और एक बार मुझे रुब्बास से जयपुर पहुंचना है, तो मेरे एक्सीडेंट होने की संभावना रुब्बास से जयपुर में ज्यादा होगी या रुब्बास से भरतपुर में ज्यादा होगी,
रुब्बाज से जयपुर पहुंचने में एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ये लो, अगर मैं खुद यहां से भरतपुर जाता हूं तो हो सकता है मुझे एक आध कोई एक्सीडेंट मिले, लेकिन अगर मैं यहां से जयपुर गया या यहां से बंबई गया तो मुझे रास्ते में कम से कम 2-4 एक्सीडेंट मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? है, जब मुझे रास्ते में एक्सीडेंट मिलेंगे तो बोलो मेरा वेग कम या ज्यादा होगा या नहीं होगा? भाई मेरे रास्ते में एक्सीडेंट मिलेगा, मुझे कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट मिलेगा तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, मैं 1-2 मिनट के लिए वहां पर भी क्या करूंगा, विश्राम तो करूंगा, उनको देखूंगा यार क्या हो गया होगा। मतलब मेरे मार्ग में अवरोध आया है ना। मेरे मार्ग में अवरोध कब आया? जब मैं कब ज्यादा आया? जब मैं भरतपुर गया था रुब्बाज से, या जब रुब्बाज से मैं कहा गया था, जयपुर गया था। कब आया ज्यादा वादा? रुब्बाज से जयपुर गया था, उसी कंडीशन में आया। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब मेरे द्वारा तय की गई डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो मेरे मार्ग में आने वाली रुकावट भी उतनी ही अधिक होगी। तो यहां से प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई पर निर्भर कैसे करता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। जब किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं, जब किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसके प्रतिरोध के मान में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? भाई चालक तार की लंबाई बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन को गति कम करनी पड़ रही है या ज्यादा करनी पड़ रही है? ज्यादा करनी पड़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करेगा तो उसके मार्ग में अवरोध भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बोलो कोई समस्या? इसका मतलब किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है ना। मैंने यहां पर अभी एक एग्जांपल दिया था। इस एग्जांपल में मैं यहां से रुब्बाज से कहां गया था? जयपुर गया था। तो अपने आप को मैंने इलेक्ट्रॉन मान लिया। मैं जिस किसी रास्ते से गया था उस रास्ते को मैंने क्या मान लिया? तार मान लिया, है ना। तो तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी टक्करों की संख्या उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। तो प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा या नहीं होगा? चले आगे। अब दूसरा देखो, सेकंड। पहला लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता था, समीकरण 1 आ गया। और दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर देखो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? ये आपका चालक तार है और ये उसका क्या होगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला एरिया। मतलब रास्ता कितना चौड़ा है, सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है ना, है ना। एक बार ये बताओ, देखो भरतपुर से जयपुर का रास्ता है फोर लाइन है या नहीं? अब क्या होता है, रास्ते में जाकर हलेना या छोकरवाड़ी पर जाकर और वहां जाम लगा दिया, रास्ता बंद कर दिया। अब वहां से जो 4 लाइन थी, उन 4 लाइन पर जाने वाले व्हीकल्स हैं वो किसी गांव में होकर निकल रहे हैं। किसी गांव में मतलब सिंगल रोड पर होके वही व्हीकल निकल रहे हैं, वही वाहन सिंगल रोड पर होकर निकल रहे हैं। अब देखो वाहनों की रफ्तार वही है, जैसे 80 की स्पीड में हाईवे पर जा रहे थे तब उस गांव में होकर या कहीं घूम के रोटेट होके कोई रास्ता जा रहा होगा, उस रास्ते पर भी होकर उसी स्पीड से वाहन जा रहे हैं। लेकिन पहले रास्ता चौड़ा था और रास्ता वहां पर कैसा हो गया? सकरा रास्ता हो गया, है ना। पहले 4 लाइन थी, अब सिंगल लाइन हो गई। तो मैं ये बात करूंगा कि अब सिंगल लाइन पर होने वाले एक्सीडेंट की संख्या पहले की तुलना में कम होगी या ज्यादा होगी? है ज्यादा होगी या नहीं होगी? इसका मतलब क्या हो गया? यदि आप सरफेस एरिया के मान को, पृष्ठ क्षेत्रफल के मान को कम करते हो तो टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी। इट मीन प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? और दूसरा एग्जांपल देखो, एक बार ऐसे सोचो, कोई स्कूल का गेट है, स्कूल के 2 गेट है, मेन गेट है, जो एक छोटा गेट है एक बड़ा गेट है। छुट्टी के टाइम डेली बड़े गेट को खोलते थे, डेली बड़े गेट को, उसमें एक साथ में छोरा सारे निकल जाएं। अब एक दिन क्या किया, बड़े गेट को ना खोलकर छोटा गेट खोल दिया, तो छोरा तो एक साथ में ही जाएंगे। जब छोरा एक साथ में जाएंगे तो ऊपर चढ़ेंगे तो अब वहां एक्सीडेंटों की संख्या पहले की तुलना में क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब गेट का एरिया कम हुआ, गेट का एरिया कम हुआ तो टक्करों की संख्या बढ़ गई, प्रतिरोध का मान क्या हो गया? बढ़ गया। उल्टा सिस्टम हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिरोध कैसे डिपेंड करता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/,
ए। इस प्रकार निर्भर करेगा नहीं करेगा, मतलब जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं तो उस चालक के प्रतिरोध के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब जो मोटे तार होते हैं ना, मोटे तार होते हैं, उन तारों में प्रतिरोध का मान कम होता है, और जो पतले तार होते हैं उस पतले तार में विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, कोई समस्या? चलो ये समीकरण क्या आ गया, दो। आपके सिलेबस में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले एक कारक ये बोला गया, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक, लेकिन मैं बात करना चाहूं तो भाई प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। पहला लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और तीसरा होता है ताप पर। किस पर? ताप पर प्रतिरोध निर्भर करता है। ताप पर कैसे? आप जब किसी चालक तार के ताप में प्रतिरोध करते हो, चालक तार के ताप में वृद्धि करोगे, ताप में वृद्धि करोगे तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की तापीय गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई ताप में वृद्धि किया तो चालक में कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और एक्साइटेड होकर तेजी से गति करेंगे, और जैसे ही यह मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे तो अब टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या होगी, अधिक होगी। आप एक बार ऐसे सोचो, मैं किसी मार्केट में होकर बाइक लेके जा रहा हूं, एक बार मार्केट में होकर 20 की स्पीड से बाइक को गुजारता हूं, एक बार उसी मार्केट में मैं 80 की स्पीड से गुजारता हूं। बोलो 80 की स्पीड से गुजारूंगा तो मेरे द्वारा 2-4 एक्सीडेंट होंगे या नहीं होंगे, मार्केट में होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जब मेरा वेग बढ़ेगा तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। वेग कब बढ़ रहा है, जब मेरे ताप में क्या करोगे, वृद्धि करोगे, है ना। मेरे ताप में वृद्धि करो, मेरी एनर्जी में वृद्धि करो, मुझे एक पौवा पिला दे तो, यही तो बात हो रहा है, पक्की बात है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, प्रतिरोध वास्तव में ताप के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जब किसी चालक तार के ताप में वृद्धि की जाती है, जब किसी चालक तार के ताप में वृद्धि की जाती है तो उस चालक के प्रतिरोध के मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। तीसरी बात के ऊपर डिपेंड कर गया। और चौथी बात है आपके पास में पदार्थ की प्रकृति। जो कोई किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। प्रकृति के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, आप देखिएगा। मैं एक बार कोई जो पदार्थ ले रहा हूं, लेता हूं चालक, एक बार कोई पदार्थ ले रहा हूं, वो क्या लेता हूं, कुचालक पदार्थ लेता हूं, और तीसरी बार कोई पदार्थ लेता हूं, वो क्या पदार्थ लेता हूं बेटा, अचालक पदार्थ लेता हूं। अचालक पदार्थ लेता हूं, कोई समस्या नहीं। देखो, चालक पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है आपके पास में, सबसे कम होता है। चालक पदार्थों का प्रतिरोध सबसे कम होता है, कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक होता है, और अर्धचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध चालक व कुचालकों के मध्य होता है ना। इसका मतलब क्या है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा या ज्यादा होगा, यह किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैंने वह पदार्थ कैसा लिया है, चालक लिया है, कुचालक लिया है या अर्धचालक लिया है, मतलब उस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार कारक हो गए, पहला लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा ताप पर, और चौथा किस बात के ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है ना। चलो यहां से देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये R L पर डिपेंड कर रहा है एंड R A पर डिपेंड कर रहा है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, है ना। मैं समानुपाती का कोई चिन्ह हटाऊंगा तो R इक्वल टू रो L अपॉन A आएगा या नहीं आएगा, जहां रो क्या है, चालक की प्रतिरोधकता, चालक की क्या है, प्रतिरोधकता है। रो क्या है, चालक की प्रतिरोधकता।
एंड एल क्या है, चालक की लंबाई, एंड ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कुछ लोगों की अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। आप सोचिएगा ये कोई चालकता है तो ये वाला उसका जो सरफेस एरिया है जिसमें उसकी धारा का प्रवाह हो रहा है, इस सरफेस एरिया को अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है। एंड आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कोई मैटर, जो कोई पदार्थ देखा है उस पदार्थ का क्या है बेटा, प्रतिरोध है। ठीक है। प्रतिरोध इन बातों के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। कोई समस्या थोड़ी है, कोई दिक्कत। चलो भाई, धन्यवाद।